अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं नुजहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको बलड़ी शाह से, जहां पर बलड़ी शाह करीम के करीब मोटरसाइकिल और वैन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो बताएं बलड़ी शाह टिंडो मोहम्मद खान रोड पर खतरनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि नामालूम सुजुकी ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। फरार ड्राइवर की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। टंडोला यार में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट जाने से एक शख्स जहां बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साल रमजान वल्द बख्श सोलंगी के नाम से हुई है, जो टंडोवाला यार शहर के इब्राहिम कॉलोनी का रिहायशी बताया जाता है, जबकि शदीद जख्मी को मसन पुलिस ने सिविल अस्पताल टंडोवाला यार मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक रमजान सोलंगी की नाश जरूरी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब जड़ावाला में मोटरवे रेस्ट एरिया के करीब गाड़ियों में तसादुम, हादसे के नतीजे में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जड़ावाला में मोटरवे पुलिस ने ओवर स्पीड ट्रॉलर को बागर से चलान साइट पर रोका कि इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ियों की आपस में टकराने से कार सवार एक ही खानदान के 5 अफराद, जिनमें से 2 औरतें, 2 बच्चे और 1 मर्द भी शामिल है। सभी 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 5 अफराद को मोटरवे ने के अमले ने रेस्क्यू किया है। कुंदिया के नवाही इलाके का 22 साल नौजवान मछली का शिकार खेलते हुए दरिया सिंध में डूब गया। कुंदिया के नवाही इलाका कच्चा गुजरात का 22 साल नौजवान मछली का शिकार करते हुए दरियाई सिंध में अलूवाली के मुकाम पर डूब गया है। दरियाई सिंध में डूब गया है। रेस्क्यू 1112 की वाटर रेस्क्यू टीम चाय वकूवा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने दरिया में डूबने वाले 22 साल साजिद नामी नौजवान की नाश तलाश करके वर्षा के हवाले कर दी है। करमपुर के नवाही गांव अमीर खान बजरानी में मामूली तल्ख कलामी पर 2 गिरोहों में तसादुम, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं करमपुर में डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से वाहिद शेख, मौला बख्श शेख और नवीज शेख जख्मी हो गए। जख्मियों को करमपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया। बाद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए सक्कर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। आगे बढ़े और आपको बताएं SHO थाना ओकानावाला बंगला की कामयाब कार्रवाई। अंधे कत्ल का मामला कलील मुद्दत में चाल बीवी और बरादर निस्बती कातिल निकले, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अनथक मेहनत और जदीद साइंसी तरीका तफ्तीश को बुरोकार लाते हुए कलील मुद्दत में मकतूल की शनाख्त उमर हयात उर्फ मुल्तानी के नाम से की है और उसकी बीवी शमीम और बरदार निस्बती मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के इतराफ़ जुर्म करते हुए इंकशाफ किया है कि शमीम के अपने शोहर उमर हयात से ताल्लुकात कशीदा थे, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी अपने भाई मुदस्सिर के साथ मिलकर शोहर को कत्ल किया। कसूर में कत्ल के मुकदमे में 17 साल से मफरूर मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ बिल्कुल, सदर थाना चुनिया पुलिस की SHO मोहम्मद जुल्फ़िकार की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में 17 साल से मफरूर एक कैटेगरी का मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर ने साल 2008 में नौशेरा के इलाके में शहरी अमीन को नाहक कत्ल किया था। मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद सरवर को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। थाना सदर चुनिया पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कहर पक्का सदर पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम सलीम भट्टी से 540 ग्राम चर्स, जबकि मुलजिम खादिम हुसैन से 100 लीटर शराब और शराब कशीद का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। DPO लोधरा कामरान मुमताज का कहना था कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। शिकारपुर में थाना पुलिस की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। छीनी हुई मोटरसाइकिल फौरी रिकवर करवा ली गई। शिकारपुर में नामालूम मुसल्ला मुलजिमान कासिम से शाहरुख के इलाके से शहरी नूर हसन महर से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। SHO थाना चक तारिक हुसैन खोसो अपने अमले के हमरा गश्त के दौरान इत्तला मिलते ही मुलजिमान का ताक़ुब किया। नामालूम मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर रात की तारीकी और कच्ची आबादी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।
है। छीनी हुई मोटरसाइकिल पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मालिक के हवाले कर दी है। शहरी ने शिकारपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मीरपुर खास पुलिस ने स्क्रैप डीलर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा रेल की पटरियों के गार्डर बरामद कर लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, गार्डर जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। झंडो पुलिस स्टेशन की हदूद नबी सर रोड पर पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर नाकाबंदी करके स्क्रैप लेकर जाने वाले ट्रक को रोककर तलाशी ली। दौरान तलाशी मजदूर ट्रक में से 4 टुकड़े चोरीशुदा रेल की पटरी के बरामद हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर बनाम गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया है। दादू सिटी थाना बी सेक्शन की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई। नामालूम चोर शहरी की घर से कीमती मोबाइल फोन नकदी रकम लेकर उड़ गए। रिपोर्ट करेंगे जुमा खान। जी बिल्कुल, दादू शहर अंदर बदअमनी अरूज पर पहुंच गई। चोरी डकैती की वारदातें न थम सकी। दादू सिटी थाना 20 सेक्शन की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें रोजाना का मामूल बन गई। बिरामानी कॉलोनी दादू में नामालूम चोर आसिफ बिरामानी के घर में छत से दाखिल होकर कीमती मोबाइल और नकद रकम ले गए। वाकये की रिपोर्ट थाना 20 सेक्शन में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासिर आसिफ बिरामानी का SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि नामालूम चोरों को गिरफ्तार करके मेरा मोबाइल और नकदी रकम वापस कराई जाए। जुमा खान बिरामानी, TV टुडे दादू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जैफकाबाद में पेट्रोल की दुकान में आग ने करीबी 6 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं जैफकाबाद में वाक़ एयरपोर्ट थाना की हदूद सुमारा शाख में पेश आया है, जहां ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान में अचानक आग भड़क उठी है। करीबी जनरल स्टोर, बेकरी समेत 6 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से दुकानों का तमाम सामान जलकर खाक हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इत्तला के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी, फायर ब्रिगेड अमला वाक़े वाली जगह ना पहुंच सका है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। चौक सरवर शहीद में पेट्रोलिंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद कर लिया गया। रियासाबाद चेक पोस्ट पर कैरी डब्बा से 15 से 20 मन मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद किया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस चौक सरवर शहीद ने कैरी डब्बा के ड्राइवर को मौका पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। मुर्दा जानवरों का गोश्त चौक आजम से मुल्तान सप्लाई किया जा रहा था। इत्तला पर महकमा फूड अथॉरिटी वाले भी मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस और महकमा फूड अथॉरिटी ने बरामद किया गया मुर्दा जानवरों के गोश्त को तल्फ कर दिया है। लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर का शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुताअद्दिद दुकानें सील कर दी गई हैं और सामान जब्त कर लिया गया। जी हाँ बिल्कुल, सामान जब्त कर लिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे आमिर शबीर शेख से। जी बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले साहब का कहना था कि ईद आ रही है, बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में हम लोगों का बिजनेस जो है मजीद बेहतर बनाने के लिए नजायज़ तजावुज़ का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ताजरों से अपील भी की है कि ईद नज़दीक आ रही है, अब सामान जो है बाहर पाया गया उस दुकान को सील कर दिया जाए। जी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, RPO डेरा गाजी खान ने बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने ज़िले सरबरान को रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मसाजिद, इबादत गाहों, मार्केट्स, बैंकों और शॉपिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। RPO ने हिदायत जारी की हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र गैर मुल्की शहरियों, अहम तनसीबात की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा जाए और शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते, बैनुल सूबाई बॉर्डर और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब ननकाना साहब में वजीर मुमलिकत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजा मनसब अली खर ने वजीर बनने के बाद अपने हल्के का दौरा किया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, वजारत का मनसब संभालने के बाद ननकाना पहली बार आमद पर हल्का NA 112 की आवाम ने गर्म जोशी और वालेहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलिकत माहौलियात डॉक्टर शिजरा मनसब का कहना था कि इंटरनेशनल सिटी ननकाना को मैं एक मिसाली मॉडल सिटी बनाऊंगी, लोगों को दरपेश तमाम मसाइल हल किए जाएंगे।
मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का दौरा साहिवाल, DC ऑफिस में रमजान निगहबान पैकेज और रमजान सहूलत बाजार बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने प्राइस कंट्रोल और निगहबान रमजान पैकेज के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मुआविन खसूसी सलमा भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी खिदमत पर यकीन रखती हैं। रमजान निगहबान पैकेज मुस्तहिक अफराद की हकीकी खिदमत की जानिब एक कदम है। मुस्तहिकीन को रकूम की अदायगी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर ने मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया और रकम की तकसीम के अमल का जायजा लिया है। जी हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ने ईद रमज़ान पैकेज के तहत मुकम्मल रकम की वसूली को यकीनी बनाने की मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया। इस दौरान दुकानदारों को मुस्तहिकीन अफराद को बगैर किसी कटौती के मुकम्मल रकम फराहम को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि वो गैर कानूनी दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई करें। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। MSDHQ अस्पताल और दीगर ज़राई अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम नास को बेहतरीन बरवक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में पहली मरतबा उगेती कपास की काश्त का फैसला किया गया है, जिसके तहत 10 लाख एकड़ पर कपास की उगेती फसल काश्त करने का हद मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी सराद पंजाब इफ्तिकार अली सहू की ज़ेर क़यादत एग्रीकल्चर हाउस में आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पहली मरतबा पंजाब के अंदर कपास की 10 लाख एकड़ पर उगती फसल काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि 31 मार्च तक 5 या इससे ज़ायद एकड़ पर उगती कपास काश्त करने वाले किसानों को 25,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल तेजी से जारी है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान कार्ड के जरिए सोलर स्कीम की तकसीम में निजी कंपनियों की जानिब से बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं सरदार बिलाल चांडियों से, जो इस वक्त किसान रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। पंजाब के अहकामात पर जो है किसान कार्ड के ज़रिए जो है यहाँ पर किसानों को जो है सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। 400 खुशनसीब ज़िला कोटअदू में किसान हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि वो हुकूमत वक्त और हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। किसान नुमाइंदे के तौर पर हम बात करते हैं कि जो सोलर सिस्टम का जो ये गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं सब्सिडी, ये ज़िम्मेदार तक नहीं पहुंच रही। नवाज ने जो सब्सिडी हमारे फार्मर को दी है वो सेफ़ तरीके से हमारे फार्मर तक नहीं पहुंच रही। तो हमारी जो अपील है मरियम नवाज साहबा से यह है कि सेफ्टी से ये सेफ़ तरीके से इंक्वायरी करवाएं और उसके बाद जो ये सब्सिडी है ये क्लियरली हमारे फार्मर तक पहुँचनी चाहिए। जी, आपने किसानों की बात सुनी है। ये जो है वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर इस पर नोटिस लिया जाए और साफ शफाफ इंक्वायरी करवा के हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। जी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मडरांजा में दर्जियों ने ईद पर मर्दाना मलबूसात की सिलाई महंगी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, ट्रेलिंग के काम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि कारीगरों की उजरत के अलावा मटीरियल और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर के इस्तेमाल से मलबूसात की सिलाई की लागत बढ़ गई है। ईद के लिए मलबूसात की सिलाई का रुझान साल ब साल कम हो रहा है। सिलाई की उजरत बढ़ने की वजह से ज़्यादातर घरों में सिले सिलाई मलबूसात का रुझान बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब गंडा सिंह में बढ़ती महंगाई ने मेहनत कश के लिए एक वक्त की सब्जी खरीदने की सकत ख़त्म कर दी। मजदूरी करने वाला मेहनत कश जहाँ कर्ब का शिकार है, वहीं बच्चों की कफालत पर जहनी दबाव की सूरत हाल से दो चार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद आशिफ डोगर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, मुल्क भर की तरह गंडा सिंह में भी जो सब्जी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी खरीदना मुश्किल हो चुका है, खरीदार बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई सब्जियां थोम है 750 रुपए किलो है, अदरक है वो भी 800 रुपए किलो ही है, तो टमाटर है वो 250 रुपए किलो होता है, भिंडी भुंडी है वो 260 होगी, करेले 280 रुपये किलो ने,
12 बंदा की ले रहा सब्जी। जी शहरी से बात की गई, शहरी का कहना है कि जो करेले का रेट है वो तकरीबन 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी 280 रुपए, अगर अदरक की बात की जाए तो वो 600 रुपए पर केजी फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर सब्जी भी नहीं पका सकता। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट दे रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे काहना में एडवोकेट राना जमीर अहमद पर तशद्दुद, पुलिस एहलकारों और वकला के दरमियान झड़प का मामला। वकला ने टायरों को आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। इस हवाले से एडवोकेट मुरीद अली भुट्टा ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना ज़मीर अहमद जेडू साहब का जो है अपना एक ज़ाती इशू था प्रॉपर्टी, उसका एप्लीकेंट बन के जो है वो अपने भाई और अपने जो हमारे सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है लाहौर बार एसोसिएशन के जनाब वकास असलम कालू साहब के हमरा जो है वो अपना पुलिस स्टेशन काना के पास गए, तो उन्होंने जो अपना गुंडागर्दी की वो आपके सामने है। और उन्होंने ना सिर्फ उन्हें बंद किया बल्कि बंद करके फ़िज़िकल टॉर्च इस लेवल पे किया कि खूनो खून कर दिया हमारे सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को भी, और जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल सिटिंग जनाब हमारे राना ज़मीर अहमद जेडू साहब को भी इतना फ़िज़िकल टॉर्च किया कि इस वक्त तक जो है सामने नहीं लाया जा रहा कि उनकी हालत जो है किस हद तक तशवीशनाक होगी। ये सारी वकला बरादरी हमारी लाहौर बार की यहाँ कैबिनेट मौजूद है, सदर मुबशर मान गुजर साहब और हमारे हाई कोर्ट की जो कैबिनेट सदर मलिक आसिफ अहमद नसवाना और सारी के जो साथ अपना सारे कैबिनेट मेंबरान यहाँ मौजूद। आगे बढ़कर आपको बताएं, अहमदपुर सयाल बार एसोसिएशन का एसएचओ के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज में दाखिल, अदालतें बंद, सारिन रुल गए। तहसील बार अहमदपुर सयाल के वकला और एसएचओ अहमदपुर सयाल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वकला बरादरी की जानिब से एसएचओ की तरफ से वकला के साथ गलत रवैये और बदतमीजी के खिलाफ हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। वकला का मुतालिबा है कि एसएचओ के तबादले तक हड़ताल जारी रहेगी, जबकि अहमदपुर सयाल कचहरी में आने वाले साइलीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब रोकनपुर के नवाही इलाके थाना सिटी खानपुर पुलिस की चादर और चार दीवारी पामाल के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद सरापा एहतजाज बन गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, खानपुर में मुजाहिदीन ने इल्जाम आयद करते हुए बताया है कि पुलिस गर्दी के एक और खतरनाक मिसाइल सामने आ गई है। पुलिस ने एक घर में जबरदस्ती घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मियाँ बीवी और इनकी मासूम शेरख्वार बच्चे को अगवा कर लिया। 13 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद भारी रिश्वत वसूल करके माँ और बच्चे को रिहा कर दिया, मगर वालिद पर झूठी FIR दर्ज कर दी गई। अहले इलाका ने पुलिस के इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। दूसरी जानिब टंडोल जाम में वफाक के 6 केनालों के फैसले के खिलाफ पेप्सिटिसाइड इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी पानी बचाने के लिए निकल आए। टंडू जाम के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के शोबे से वाबस्ता लोगों की तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सैकड़ों गाड़ियों के साथ जुलूस की शक्ल में रैली निकाली गई है। एहतजाजी मुजाहिरीन से अब्दुल अलीम और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि विफाक की जानिब से 6 इजाफी किनाल सिंध के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध की मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत पर है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इन 6 किनालों को फौरी तौर पर बंद करके सिंध को अपने हिस्से का पूरा पानी देकर सिंध की करोड़ों अवाम का मौशी कत्लेआम बंद किया जाए। दूसरी जानिब शाहनवाज जुनेजो हॉर्स क्लब के 6 मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ घोड़ों और मोटरसाइकिलों पर एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत शाहजहां जुनेजो, अब्दुल गफ्फार करैयो और दीगर ने की है। घोड़ों पर सवार इस अनोखे एहतजाज में शरीक सवारों ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नहरों के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध के अवाम इन सिंध दुश्मन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सख बैराज कॉलोनी के मकीनों का बुनियादी सहूलियात न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि रमजान मुबारक में भी इन्हें बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद डल की इस रिपोर्ट में। एक शॉर्ट ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ।
टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बदकारों के साथ न रहो वरना तुम उनसे बदकारी सीख लोगे। हक तो मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार, मेरे वजूद को अपनाने से न करे कोई इनकार। थैलेसीमिया कोई वबाई मर्ज नहीं, हाँ एक आजमाइश जरूर है। सुंदस फाउंडेशन पिछले 27 सालों से पाकिस्तान भर में अब तक 40 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज कर चुका है। अपनी ज़कात-ओ-तियात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। नफरतों की दौड़ में मोहब्बतों का पैगाम आ गया। लो दोस्तों, फिर माहे सयाम आ गया। कदूरतें मिटाकर रहमतें समेट लो, दिलों को जोड़ने फिर माहे सयाम आ गया। फिर खुला बाबे रहमत सभी के लिए, मखलूक पे खालिक का इनाम आ गया। सहरो इफ्तार की बरकतें समेटने के लिए, जिंदगी के आदाब पाने के लिए, रहमतों के इस सफर में हमारे साथ रहिए। आदाब रमजान में सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सक्कर बैराज कॉलोनी के मकीनों का बुनियादी सहूलियात न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि रमजान मुबारक में भी इन्हें बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। जी हाँ, मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद दल की इस रिपोर्ट में। सखर में बैराज कॉलोनी के सरकारी मुलाजमीन और उनके आला खाना ने गुलाब चौक से सखर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, यहाँ तक कि जनाजे को गुस्ल देने के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं। एहतजाज करने वाले मकीनों का कहना है कि वो कई बार मुतल्लिका हुकूमत से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको सबको पता है कि ये इरिगेशन की कॉलोनी है, ये पेमेंट जितनी भी है गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट ने पेमेंट करनी है। वो गवर्नमेंट और उनका सीईओ का आपस में जो भी है मसला आपस में हल नहीं हो रहा, और ये रूल कौन रहा है वहाँ पे अवाम। जो ना हम इबादत कर सकते हैं, ना तरावी को कोई हो सकता है, ना एतकाफ में वो नहीं बैठ रहे। अभी क्या करें, अभी बैराज कॉलोनी के ट्रांसफार्मर भी लेके गए हैं। अभी अकलियत का बंदा फोत हो गया है, उसके लिए हमारे पास पानी नहीं है और दूसरे हम ले आते हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट में हम बिल भी जमा करते हैं। हम सरकारी मुलाजिम हैं, तो चोर तो नहीं है, बिल भी पे करते हैं, रेंट भी पिराते हैं, फिर भी हमारे पास जुल्म है। मजीद उनका कहना था कि आबपाशी इरिगेशन के अफसरान जो इलाके के सहूलियात के जिम्मेदार हैं वो गायब हैं, जिस पर मुलाजमीन और उनके आला खाना में शदीद बेचैनी पाई जाती है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात के मंजूर तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। देखना होगा कि हुकाम इस संगीन मसले पर कब एक्शन लेते हैं ताकि बैराज कॉलोनी के रिहायशी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद दल, टीवी टुडे सक्कर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे फैजगंज में दरियाए सिंध से निकलने वाली गैर कानूनी केनालों के खिलाफ जिस्कम की जानिब से रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, शहरी और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। जी हाँ, बिल्कुल। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं मोहम्मद अफजल चंग से। जी बताइएगा। फैजगंज की हदूद अमन चौदगी में दरियाए सिंध से निकलने वाले गैर कानूनी केनालों के खिलाफ जिस्कम की जानिब से अमन चौदगी से लेकर जलालजी तक पैदल रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली में सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, शहरी और बच्चों ने कसी तादाद में शिरकत की और दरियाए सिंध से निकलने वाले केनालों की मुखालफत करते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौका पर टीवी टुडे के साथ बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था, केनाल हमारे मौत है, हम पानी के लिए आखिरी घड़ी तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर इन्होंने केनाल बना दिए तो हम कहते हैं कि सिंध में कोई जानदार चीज नहीं रहेगी। गैर आबाद जमीन जो आबाद करना चाहते हैं, इसके बदले में करोड़ों एकड़ जमीन सिंध की बंजर हो जाएगी। जो सरसब्ज इलाके हैं वो तबाह हो जाएंगे। आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इनका मजीद कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि दरियाए सिंध से निकलने वाले केनालों का काम रोककर 7 करोड़ सिंधियों की नस्ल कशी रोकी जाए। कैमरामैन हमजा खान के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैजगंज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि प्रो में भी सरवरी तंजीम के मरकजी चेयरमैन मखदूम सईदुल जमा की कौल पर दरियाए सिंध से 6 इजाफी कैनाल बनाने के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सरवरी तंजीम और सरवरी जमात के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत। किप्रो में भी सरवरी तंजीम के मरकजी चेयरमैन मखदूम सईदुल जमा की कॉल पर दरियाए सिंध से 6 इजाफी कैनाल बनाने
के खिलाफ मखदूम सरवरी नूह चौक से सरवरी तंजीम और सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से शहीद चौक तक एक रैली निकाली गई। रैली के सरकार ने हाथों में सरवरी जमात के झंडे और पिना फ्लैक्स उठाए हुए थे और वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। रैली की क़यादत सरवरी तंजीम जिला सांगड़ के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ इंगोरजो, तालका सदर अमर अब्बास भमरो, साबिर भमरो, सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन के कासम सरवरी, GM इंगोरजो, खालिद भमरो और देगर सरवरी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान कर रहे थे। रैली शहीद चौक पर पहुंची तो शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सरवरी तंजीम और सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदारान और देगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, असांजे आली जनाब किबला मखदूम जमील ज़मा साईं जो हुकुम है त केनाल नामंजूर आहिनि। केनाल छा हिकिड़ी नाली बि सिंधु दरिया मां कोन निकिरंदी। मक़सद आहे उनखे केनाल पर निकिरणु। केनाल के खिलाफ़ अॼु सरवरी जमायत जी अज़ीम शान रैली इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त सरवरी जमायत सिंध जी सालिमत सां गॾु आहे। असीं पैगाम था ॾियणु चाहियूं त हर फोरम ते इन जी मुज़ाहमत कई वेंदी। सिंध जो हर फ़र्द, सरवरी जमायत, सरवरी तंज़ीम, सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन ऐं ॿिया जेके सिंध जा रहवासी आहिनि उहे सभई इन जो मुखालफ़त था कनि, इन खे रद्द था कनि। एहतजाजी मुजाहरे में सरवरी तंजीम, सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन समेत सरवरी जमात के मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इनका मुतालबा था कि वफाकी हुकूमत जल्द से जल्द इजाफी केनाल बनाने वाले मंसूबे को मौखर करे, जिससे सिंध में रहने वालों में फैली हुई बेचैनी खत्म हो सके। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़्ज़ाक राजपूत, TV टुडे खिप्रो। तो दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन बद्दू मलही चौधरी, अमजद फारूक गुज्जर और दीगर ने दो ग्रुपों के दरमियान सुलह करवाकर इलाके को बड़ी खूनरेजी से बचा लिया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, इस मौके पर चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर का कहना था कि माह रमज़ान हमें अमन और सुलह रहमी का दर्स देता है। एक दूसरे के शिकवे शिकायत भुलाकर एक दूसरे को माफ़ करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आज इसी सिलसिले में हमने दो भाइयों की नाराज़गी को ख़त्म करवा कर इनको फिर से भाई भाई बनाया है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के ज़रिए तमाम जश्न नज़ुल कुरान सेमिनार इलाहाबाद में मुनक्किद किया गया। फैसलाबाद में तकरीब की सदारत मेंबर ज़िलई अमन कमेटी और डिविजनल सदर PST प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की है। सेमिनार से डिविजनल प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का अजीम सरचश्मा है। कुरानी तालीमात को समझने के लिए साहिब कुरान की मोहब्बत सीने में मौजज़न होना ज़रूरी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मुल्क भर में कुरान करीम की तालीमात के फ़रोग और इशाअत के लिए कोशा है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में जहां दीगर फलाही इदारे इंसानी खिदमत के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं, वहां कोटअद्दू में भी निजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में भी गरीब आवाम की खिदमत में पेश है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अजहर अमीन खोकर से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं उम्मीद किरण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगराज़ और मकसद बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इलाके में ज़रूरतमंदों की मदद है और अब इलाज, मुआवजा, सेहत, तंदुरुस्ती और तालीम, आगाही, कानूनी मदद और रहनुमाई, सेहत और फलाह बहबूद के ऊपर तहकीक और पॉलिसी साजी। अच्छा सर, रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या कुछ लोगों की मदद कर भी चुके हैं आप इस हवाले से सर? जी, जितनी अपनी इस्तात के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने की है, अब भी मज़ीद कर रहे हैं। हमने 423 घरानों को जो है ना राशन खुश्क दिया है। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, बहुत बड़ा काम यहाँ जो है ये एक पसमानदा इलाके में किया जा रहा है। इनका ये बताना है 423 घरों को जो है वो राशन के पैकेट्स ये दे चुके हैं और इनका मज़ीद जो प्रोग्राम है वो नादार लोग जो हैं और जो अपाहज हो चुके हैं उनके लिए ये जो है व्हील चेयर्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। इनकी एक यहाँ टीम मौजूद है, इनका वर्क जारी है और इनका मज़ीद ये बताना था कि हमारा जो मज़ीद प्रोग्राम है, हम तालीम और सेहत पर भी काम करना चाहते हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, लियाकतपुर में डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडिया की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को 150 डायलिसिस किट अतिया की गई। पक्का लाड़ा अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में आए मरीजों के लिए 150 के करीब डायलिसिस किट अतिया की हैं ताकि गुर्दे के मर्ज में मुब्तला आए मरीजों को डायलिसिस बर वक्त हो सके। इस दौरान MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर उसामा मोइन ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद चांडिया का शुक्रिया अदा किया।
खानेवाल स्पेशल एजुकेशन स्कूल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट बैग्स तकसीम किए गए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान थी। इस हवाले से देखिए अदनान रसूल की रिपोर्ट। स्पेशल एजुकेशन स्कूल के स्पेशल तलबा और तालबात को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ईद गुड्डी बैग्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने नर्सरी से मैट्रिक तक के स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तलबा और तालबात में ईद गुड्डी बैग्स तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने स्पेशल एजुकेशन के तलबा और तालबात से खिताब करते हुए कहा कि आप हमारे मुल्क का सासा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आप लोगों के लिए स्पेशल ईद गुड्डी बैग्स भेजे हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा समेत तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आज मैं स्पेशल बच्चों के स्कूल में आई हूँ। माशरे के एक अनप्रिविलेज सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये कि ईद को स्पेशल बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब गवर्नमेंट जहाँ पंजाब की आवाम के लिए बेशतर मनसूबा जात दे रहे हैं, वहीं स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तलबा और तालबात को भी याद रखा है। विजन के मुताबिक पूरे पंजाब में स्पेशल बच्चों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की इंतजामिया ने मैडम डीसी साहबा ने आज विजिट किया और स्पेशल बच्चों के चेहरे पे खुशी निशावर की। स्पेशल एजुकेशन स्कूल के स्पेशल तलबा और तालबात ने जिले इंतजामिया की जानिब से ईद गुड्डी बैग्स तकसीम करने पर खुशी का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, खानेवाल। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं घोटकी में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी रेट मुकर्रर ना होने और बारदाना फराहम ना करने की वजह से किसान परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पिछले साल भी गंदम का रेट मुनासिब ना मिलने और बारिशों की वजह से लाखों के मकरूज हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल पनेहार से। जी बिल्कुल, घोटकी में भी गंदम की बम्पर फसल जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। हर तरफ लहलाता हुआ गंदम का फसल जो है वो दिलकश नज़ारे पेश कर रहा है, मगर इस हवाले से जहाँ पर जो किसान है वो मायूस और परेशान दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से जब हमारे किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले साल जो है वो गंदम की रेट मुनासिब न मिलना और बारिशों की वजह से हमारा गंदम का फसल जो था वो तबाह हो गया था, जिसकी वजह से हम लाखों रुपए के जो है मकरूज हो चुके हैं। तो इस हवाले से अब जो है हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर ख़रीदारी के लिए सेंटर भी कायम नहीं किया गया है और ना ही वो जो है सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है। और उनका यही कहना था कि अब तक हमें जो है वो सरकारी बारदाना जो है फराहम करने के लिए कोई भी जो है वो अहकाम नहीं उठाए गए हैं। इस हवाले से किसानों ने वक्त हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम का फी मन जो है वो 4000 रुपये मुकर्रर किया जाए ताकि हमारा जो वो पिछला नुकसान है वो पूरा हो सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सादिकाबाद के छोटे से कस्बे रहीमाबाद में वाक़या खूबसूरत मस्जिद खतीजतुल कुबरा को ये शर्फ हासिल है कि उसकी तामीर में खाना काबा से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इस मुनफरिद मस्जिद के बारे में मज़ीद जानते हैं धनी बख्श पहर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पत्थर लगाए गए हैं। अल्लाह के इस घर की तामीर में लगारी खानदान ने गहरी दिलचस्पी ली है। मुझे पता चला था कि यहाँ पे मस्जिद में खाना काबा से लाए गए पत्थर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनको देखने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल आया हूँ। मेरी वालदा की डेथ के बाद मेरे जहन में अल्लाह पाक ने डाला और ये मस्जिद की तामीर शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 512 बंदे की गुंजाइश है इस मस्जिद के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 1 साल 4 महीने की टाइम के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। जी, इस मस्जिद के फ़न तामीर से मुतासिर होकर आलमी रिकॉर्ड याफ्ता भोंग मस्जिद का महराब तामीर किया गया। छोटे से कस्बे में इस्लामी तर्ज तामीर की शाहकार मस्जिद न सिर्फ सादिकाबाद के लिए एजाज़ है बल्कि सियाहों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस है। धनी बख्श महार, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद।